वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा करी थी कल कि प्रतिदिन आपके साथ रूबरू होंगे। आज हमारी परिवहन विभाग में स्पेशल कमिश्नर गरिमा गुप्ता के साथ बैठक थी और उस बैठक के अंदर हमने कुछ प्रश्न और सवालात करे हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कई तरह के सवाल उसमें थे, कुछ रूटीन के थे, कुछ बात के और आगे आने वाले समय के लिए है, और जो घटनाएं हमारे साथ घट रही उनके लिए है। वीडियो पूरी देखेंगे तब जाकर आपको समझ आएगा कि क्या हमारे मुद्दे थे और किस लिए हमने आज मीटिंग करी। कुछ चीज़ें आपको अटपटी लग सकती हैं कि ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सभी के लिए बहुत सी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। आज अगर हम ऑटो वाले मीटर के किराए से ज़्यादा किराया मांग लें तो ओवर चार्जिंग का हमारे पे चालान बनता है। आज हमारे बस में अगर कोई 2 रुपये की जगह 4 रुपये या 3 रुपये ले ले तो उस पर ओवर चार्जिंग का फ़ाइन होता है। इसी प्रकार अगर ओला उबेर में जो तय रेट पे अगर हमारे को दिखता है उससे अगर फालतू ले लें तो उसके ऊपर भी हमारा फ़ाइन होता है कि ओवर चार्जिंग करिए, मुकदमा बनता है। इमरजेंसी के टाइम में या और समय में हमने देखा है कि बहुत सी चीज़ों पे जब कोई ब्लैक करता है तो उस पर मुकदमा बनता है। तो आज हमने विशेष आयुक्त जो हमारे स्पेशल कमिश्नर हैं मैडम, उनको बताया कि नई टैक्सी लेने के लिए अतिरिक्त रुपए की लूट होती है दिल्ली के अंदर। हमने उनसे अवगत कराया कि दिल्ली के अंदर कार बेचने वाले डीलरों को अब डर नहीं रहा, वो अब किसी से डरते नहीं है। और हम जब वहाँ गाड़ी बुक कराने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी की 11 महीने की वेटिंग है। जिन भाइयों ने गाड़ी ली है या ले रहे हैं उन सबको इस बात की जानकारी होगी। किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने मिलते हैं, और उसके साथ ही वो हल्के से शब्दों में कह देते हैं कि अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो आपको 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक अतिरिक्त पे करना होगा। बड़ी हैरानी होती है, देश की राजधानी और उसमें इतना बड़ा झोलझाल। यहाँ बीजेपी भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ देश के सभी सांसद रहते हैं और हर आदमी कहता है कि यहाँ बहुत सेंसिटिव एरिया है, लेकिन उस सेंसिटिव एरिया के अंदर ब्लैक हो रही है गाड़ियों की। वाहन निर्माता के द्वारा नहीं, वाहन विक्रेता के द्वारा हो रही है। मैं आज गाड़ी लेने जाऊं और वहाँ जाकर बोलूँ कि मुझे आर्टिका चाहिए, डिज़ायर चाहिए, तो मुझे कहते हैं कि 6 महीने की या 11 महीने की वेटिंग है, और साथ ही कह देते हैं कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको कल गाड़ी मिल जाएगी, आप इतना भुगतान अलग से कर दो। तो ये बात के बारे में अवगत हमने सरकार को कराया, जो कि कराना ज़रूरी भी था। अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो शायद आपके लिए ये बेनिफिट होगा। रूटीन मीटिंग के अंदर हम लोग सारे ही बातों पे चर्चा करते हैं, कोई एक बात नहीं करते, हर बात में हम करते हैं। अगली बात हम जो करके आए हैं उसमें हमने लिखा कोटा चालान। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, एक बार कहा था कि जो बस लेन को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी सवारी उतारती व चढ़ाती टैक्सी को रोककर उनका चालान करते हैं, ऑटो का चालान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी गाड़ी में जो सवारी बैठती है वो सवारी की मर्जी होती है वो कहाँ उतरना चाहते हैं। आज मैं बड़ा हंसा जब हमारे अधिकारी कमिश्नर साहब मैडम जो हैं उन्होंने बोला कि आप उनसे तय कर लो कि आप रोड पर नहीं उतारोगे। मैं कहा मैडम एक बात बताओ, आप टैक्सी कर रही हैं तो आप अपनी सुविधा के लिए कर रही हैं ना। अगर आपको दूसरे की मर्जी से जाना होता तो आप मेट्रो में जाती या बस में जाती या रेलवे में जाती, क्योंकि वो वहाँ जाके उतारेगी जहाँ उसका स्टैंड होगा। टैक्सी लग्जरी आराम के लिए, पैसेंजर के लिए है, तो उसके लिए उन्होंने कहा अरे हाँ ये तो है। तो मैंने कहा ये गाड़ियाँ जो चालान होते हैं चालान हम लोग नहीं भुगते। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि हाँ इस पर चर्चा करेंगे। कोई भी हमारी गाड़ी रोड साइड पे खड़ी होती है, कई बार हो सकता है कि हमारे किसी साथी की आँख भी लग जाती हो या गाड़ी 2 मिनट ज़्यादा रुक गई हो कि फ़ोन आ गया हो, तो वहाँ पर चालान रोकने के लिए हमने सरकार से कहा है। तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है, और आप जितनी वीडियो ज़्यादा वायरल करेंगे दोस्तों उतनी हमारी ताकत बढ़ती है, और जब ताकत बढ़ती है तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं। उसके बाद में सर हमारा अगला पॉइंट जो आ गया था, गति नियंत्रण के कारण गाड़ी ना मिलना। हमारे पास जो गाड़ियाँ लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि डिज़ायर गाड़ी जो है वो टूर वाली आपकी आएगी तभी मिलेगी। तो हमने सरकार से ये कहा, कमिश्नर महोदय से ये कहा कि आप अगर इसको अलाउ कर देंगे
तो हम लोग अच्छी जो नया मॉडल मारुति डिज़ायर का है वो ले सकते हैं। और दूसरा हमने ये कहा कि अगर एनसीआर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का आदेश नहीं होता तो आप दिल्ली में को लागू कर रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, दोनों जगह भारतीय वो नहीं ओबे कर रहे हैं, उसको कानून मान रहे, तो दिल्ली में क्यों है, इसके बारे में हमने कहा। तो मैडम ने मना किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने फिर भी उनको कहा कि आप इस तरह से ना करें। हमारा ये कहने का एक सीधा सा मतलब यह है कि जो स्पीड के कैमरे रोड पे लग गए हैं, तो कई चीज़ें कानून बनने के बाद रिव्यू भी किया है, उसको बदला भी जा सकता है। तो हमारा इशारा इसी तरफ था कि टूरिस्ट गाड़ियाँ जो हमारी चलती हैं आगरा वाले हाईवे के ऊपर, वहाँ स्पीड बढ़ गई है। चंडीगढ़ के 90 की स्पीड जहाँ पर है वहाँ हमारी गाड़ी 90 तक जानी चाहिए। ये हमने उनको ज्ञान में लाया, तो उन्होंने हमें कुछ दिन का समय मांगा है। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी बात जो अभी चल रही है प्रदूषण के बारे में, जो लोग कहते हैं कि सबसे पहले इसकी बात करनी चाहिए, तो हमने उनसे बात करी और उनको बताया कि दिल्ली के अंदर मात्र 2233 गाड़ियाँ डीजल की हैं। जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, दिल्ली नंबर की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ लाइव जो जिंदा हैं, जो चल रही हैं, 2233 गाड़ियाँ मात्र हैं। तो हमने किसी चीज़ को बचाना हो तो उसके किस तरीके होते, तो हमने कहा कि आप इन गाड़ियों को परमिशन दें जिससे कि ये अपना जीवन यापन कर सकें, और इसका फंडामेंटल राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको स्टेट ने परमिट दिया, वो स्टेट के अंदर गाड़ी चलेगी। उसके बदले में हमने कहा कि जो डंका मार बसें हैं उनका एग्जॉस्ट, उनका धुआं हमारी गाड़ियों से कहीं ज़्यादा है। हमारी गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ, टूरिस्ट गाड़ियाँ दिल्ली से बाहर जाती हैं। 2233 के अंदर से हमारी 500 गाड़ियाँ तो गैरेज में खड़ी हैं, ड्राइवर ना है या कोई और कारण है। 1500 गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं। उन गाड़ियों को बाहर जाने की परमिशन से कोई रोकना नहीं चाहिए, ये हमने उनसे कहा है। और जो डंगा मार बसें हैं उनको रोकने की बात की कि ये हमारी सवारी जो है ले जाती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये विभागीय एक बैठक दोबारा होगी जिसमें चर्चा किया जाएगी कि डंका मार बसों को रोका जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो अब हमारी मीटिंग होगी 13 को जो रुका हुआ है, तो उसमें हम आपका पॉइंट जरूर रखेंगे। फिर हमने कहा कि परिवहन विभाग की कबाड़शाला जो है, जो कबाड़शाला आप क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली परिवहन विभाग ने किसी न किसी यातायात नियम के उल्लंघन पर परिवहन विभाग के यार्ड में, जो इनकी पिट है, नजफगढ़ में है, यहाँ पर है, अपना द्वारका में है, बुराड़ी में, यहाँ पर ये अपनी गाड़ियाँ जो बंद होती हैं उनको रोक देते हैं। तो उन गाड़ियों में जो रखी गई हैं, उन गाड़ियों को न्यायालय में जुर्माना भुगत चुके आदमी के बाद भी पेमेंट जमा करनी पड़ती है। अगर एक ऑटो वहाँ खड़ा है और उसकी पेमेंट जो है मान लीजिए 1.5 लाख रुपये फाइन हो गया, तो कहाँ से दे देगा वो, और विभाग को उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर आज हमारी COT साहब से मीटिंग हुई है, तो इस पर हम जल्दी ही आपको एक अच्छी खबर देने वाले हैं। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात जो आती है MCD पार्किंग फ़ीस। MCD पार्किंग फ़ीस के बारे में हमने कहा कि काली पीली टैक्सी पे पार्किंग फ़ीस नहीं लगती, 1RT पे नहीं लगती, तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पे भी ये फ़ीस नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये आपकी मांग जायज़ है और इसको यथाशीघ्र आपको हम करके देने वाले हैं। दोस्तों, ये चीज़ें जब हम लिख के चलते हैं, करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम होता है। हमारे लिए 1 रुपया बच जाना भी बड़ी बात होती है। अगर इंश्योरेंस हम फिटनेस के समय में हम बात करते हैं तो हमारी एक गाड़ी की फिटनेस में 40,000 रुपये खर्चा आता है। अगर ये छोटे छोटे खर्चे बचा लेंगे तो शायद वो खर्चा हमारा कम हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा बड़ी तलवार जो लटक रही है हमारे ऊपर, AIS 140 VLD, व्हीकल लोकेशन डिवाइस, जो हमारा सिस्टम है, पैनिक बटन जिसे कहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस हुई और हमने उनसे कहा कि ये जो आपका काम है ये गलत है। अगर हमारी गाड़ी का इंडिकेटर नहीं चलता, अगर हमारी गाड़ी का वाइपर नहीं चलता, अगर हमारी गाड़ी का कुछ छोटा सा टूटा होता है, तो आप हमारी गाड़ी को पास नहीं करते। पर बड़े शर्म की बात है, बड़े खेद की बात है कि एक गाड़ी जिसमें कि 18,000 रुपये का पैनिक बटन लगा हुआ है, उसके बटन को दबाने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कहीं कंट्रोल रूम में नहीं जाता, कहीं किसी पुलिस के पास नहीं जाता, कहीं किसी के पास नहीं जाता, वो काम नहीं करता। वो बात गाड़ी लगवाने के 2 साल बीत जाने के बाद जब गाड़ी रिन्यूअल के लिए जाती है तो 8,300 रुपये का खर्च होते हैं। 8,300 रुपये खर्च होने के बावजूद भी वो गाड़ी पास नहीं होती। तो हमने कहा कि जब 8,300 रुपये दे दिए और बटन दबाया, बटन नहीं दबा, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? क्या कोई नेता इसमें लिप्त है?
क्या कोई परिवहन विभाग का अधिकारी इसमें लिप्त है? कौन ऐसा आदमी लिप्त है जो कि ये सब कुछ ना होते हुए भी वो इस कार्य को लगातार कंटिन्यू करता जा रहा है? उन्होंने कहा कि हम सारे विभाग को आपके साथ बिठाने वाले हैं। तो हमने कहा ये मीटिंग कई बार हो चुकी है, आप इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। हमने उसको एक और पत्र का हवाला दिया जिसमें केंद्र सरकार ने अपने पत्र संख्या 100 में ये बताया गया कि वो चिट्ठी 2020 में दी गई और उसमें कहा गया कि जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसका सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, किसी गाड़ी वाले को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और डिम्स को उसने कहा था कि फरवरी 2021 तक कंट्रोल रूम बना ले। अब उसने कंट्रोल रूम नहीं बनाया तो वो दोषी है कि नहीं? उस पर कार्रवाई कौन करेगा? उस पर जुर्माना कौन लगाएगा? तो मैंने आज 3-4 बातें बता दी कि हमारे पर जुर्माना लग जाता है लेकिन सरकार की एजेंसियों पर जुर्माना नहीं लगता। दोस्तों, ये मेरी वीडियो जितने लोगों ज़्यादा तक पहुंचेगी उतना आप और मेरा फ़ायदा है। हमारे मीडिया कोई है नहीं, हमारा एक ही सहारा है, ये यूट्यूब। अगर आज यूट्यूब के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर देंगे, हमारे इसमें जितने ज़्यादा लाइक होंगे, आप एक बात बता दूं, जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतनी उस वीडियो की और उस ट्रेड की वैल्यू बनती है। आज तक की अगर बात करें तो कितने व्यूज़ उसके आते हैं, उससे डर बनता है। तो दोस्तों, प्रयास करें कि अपने ट्रेड को बचाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोककर वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल को लाइक कराएं, शेयर करें, जिससे कि हम सरकार से लड़ने में सक्षम हो जाएं। आज बहुत से भाई अपने आप में व्यस्त रहते हैं, नहीं समय निकाल पाते, परंतु अगर ये वीडियो का शेयर करने से अगर हमारा काम चल जाए तो कोई बुराई नहीं है। इन्हीं बातों के साथ विराम, कल नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की